Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is an important video regarding SSC CGL 2026. सो बहुत सारे मैं देख रही हूँ यूट्यूब वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं और बहुत सारे टीचर्स वगैरह सब कुछ ये वीडियोस डाल रहे हैं कि जो है SSC CGL का डेट जो है पोस्टपोन हो जाएगा, वो जुलाई अगस्त में होगा मेजरली, मतलब इस टाइम के अराउंड होगा। सो ये वीडियो में मैं अपना टेक देने वाली हूँ और मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि लोग इस चीज़ को इस हिसाब से जज कर रहे हैं कि जैसे जीडी का जो पेपर है वो एसएससी जीडी का पेपर जो है वो होने वाला था 9 मार्च से, फिर उसके बाद वो नहीं हुआ, फिर लोगों को लगा 15 मार्च से मे बी शुरू हो, बट अभी आज 13 मार्च है। एंड अगर पेपर होता 23 तक तो मे बी उसकी डेट आ गई होती 10 दिन पहले ही 13 तक, तो इतना हम समझ सकते हैं कि 25 मार्च तक तो अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है पेपर होने का। सो ये पेपर डिले क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या एसएससी सीजीएल सच में अगस्त में होगा या क्या होगा, कैसे होगा, ये वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट आई होप आपको चीज़ें कुछ काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, सो दैट अगर आप इस ये सब वीडियोस को देख के डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, डीमोटिवेट होने वाले हो, तो प्लीज़ ऐसा मत होना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखो CHSL मेंस की जो है वो पेपर की डेट आ चुकी है एंड दैट इज़ ऑन 16 अप्रैल। वो 2025 वाला एग्ज़ाम है, उसका मेंस हो रहा है। ठीक, अभी जीडी डिले हो गया इस पॉइंट तक, तो इसका मतलब चांसेस यही है कि जीडी का पेपर जो है वो CHSL के मेंस के पहले ना हो। तो अगर जीडी का पेपर आप ये समझ लो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में भी होता है इन केस, तो आपने देखा होगा कि जब 2025 में नया वेंडर आया था तो चीज़ें, जो हमारा फॉर्म आया था वो मार्च स्टार्टिंग में आ गया था, उसके बाद सबने फॉर्म भरा एंड द पेपर वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक, फिर आपने देखा होगा कि TCS से एडिक्विटी आ गई, अचानक से पैटर्न चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी पेपर डिले कब तक हुआ, पेपर फिर भी 12 सितंबर को स्टार्ट हो गया था, जबकि 9 अगस्त को पेपर होना था, बट 12 सितंबर को शिफ्ट हो गया था। तो आप ये समझ के रखो अपने माइंड में कि अगर एसएससी ने ये टेंटेटिव डेट दे रखी है कि वो मई जून में कराएंगे, तो अगर पेपर 15 मई से शुरू होने वाला था लेट्स से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 जून में जाएगा एंड देन 15 जून से 15 जुलाई तक जाएगा, जो मुझे समझ में आता है, आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो इन्होंने मतलब टेंडर वगैरह चेंज करने के लिए दिया है, उस वो सब भी देखो लास्ट टाइम भी ऐसे ही चेंज हुआ था, बट हमें देखने को मिलता बस 1 महीने का पोस्टपोनमेंट, बट उसके चक्कर में आप क्या करोगे कि पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट होगे और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करोगे, और मतलब आपको लगेगा कि हो सकता है अगस्त में हो, आप नई नई वीडियोस देखते रहोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे और बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट होके अल्टीमेटली वही होगा कि फिर से जो लोग पढ़ रहे थे जैसे 2025 में लोग पढ़ रहे थे, वैसे ही जो 2026 में पढ़ रहा होगा अल्टीमेटली होगा उसी का सिलेक्शन जो पढ़ने वाला होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि प्लीज़, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो ना। लेट्स से आपके मॉक में 140 मार्क्स आते हैं, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक, तो आप पुश करो अपने आप को कि आपके 150 आने लगे, आपके पूरे चांसेस क्लियर हो जाएं पेपर क्लियर होने के। ठीक है, मतलब आप श्योर शॉट ये है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर लो। ये सब फालतू की न्यूज़ में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपका टाइम खराब करेंगे एंड दैट्स इट। सो अगर पेपर पोस्टपोन भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और अगर हुआ भी, मैं कह रही हूँ वर्स्ट केस, ठीक है, बिगिनर्स के लिए तो अच्छी बात है, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है, बट अगर रिपीटर्स के लिए मैं कह रही हूँ अगर पोस्टपोन हुआ भी तो भी क्या, आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपका वो प्री वाली चीज़, प्री में भी हेल्प करेगी पोस्टपोन वाली चीज़ एंड मेंस में भी आपको हेल्प करेगी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप स्टडिंग, तो प्लीज़ पढ़ते रहो एंड ये सब कोई भी न्यूज़ आए देख लो, मैं कह रही हूँ देख लो, बट उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके ना अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो। डेली पढ़ो, ठीक है, कभी लो लग रहा है आपको तो फिर 2 घंटे पढ़ो, कभी नहीं लो लग रहा है तो आप अपना फुल फ्लेज्ड पढ़ाई कर लो, वो 2 घंटे वाला दिन का भी कवर कर लो, बट पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, यस, दैट वॉज इट अबाउट दिस सीजीएल। ठीक है, CHSL मेंस के बाद जीडी का भी कुछ ना कुछ फाइनल हो ही जाएगा। आप देख रहे हो फटाफट सितंबर में मेंस हुआ एंड देन ऑलमोस्ट सितंबर एंड में प्री ख़त्म हुआ सीजीएल का एंड देन जनवरी में मेंस हो गया एंड मार्च में हमारे पास पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह है। तो आप देख सकते हो कि सितंबर से लेके अगर आप ये चीज़ को करो तो बेसिकली
कुछ ही 8 7 8 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जा रहा है, प्री से लेके मतलब ज्वाइनिंग तक का। सो मेहनत करते रहो। जैसे ही डेट, अपने आप फॉर्म की डेट आएगी मार्च एंड या अप्रैल में, जब भी सीजीएल की, आपको खुद पता लग जाएगा धीरे धीरे। आपको पढ़ाई करते रहनी है, दैट इज़ योर पार्ट। फॉर्म कब आ रहा है कब नहीं, वो एसएससी की जिम्मेदारी है। उसके लिए टीचर्स हैं लड़ाई करने के लिए, उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग हैं वो अपनी वीडियोस लाएंगे। उसमें आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। आपको इस सब से मतलब नहीं रखना है कि कब पेपर हो रहा है कब नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो आप आराम से पढ़ाई करो, ये सोच के कि आपको टाइम मिल गया। और अगर आप रिपीटर हो तो ये सोच के पढ़ाई करो कि मुझे और अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मैं पेपर में रैंक ला सकूं, दैट्स इट। सो ऑल इन ऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि थोड़ा मोटिवेटेड रहो और पढ़ते रहो, दैट्स इट। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लेट होगा तो 1 1 डेढ़ महीने होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, एंड दैट्स इट। और इतना ही इस वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।